जहाँ जिस घर की औरत बीमार रहेगी वहाँ पूरा परिवार हमेशा बीमार रहेगा, उसे स्वस्थ कोई कर नहीं सकता। मैं कहती हूँ 99% लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे मासिक धर्म के समय पेट में दर्द होता है, जबकि ये दर्द होना नहीं चाहिए। आपके पीरियड्स एकदम नॉर्मल होना चाहिए, आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। कि जो बॉडी पार्ट आपका वीक होगा वहाँ आपको पेन रहेगा, इसलिए हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजाता, आजकल छोटी उम्र में ही लड़कियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो लेडीज़ प्रॉब्लम है उनका सामना करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या होता है कि कई बार तो लड़कियां बताती ही नहीं है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो आज का जो हमारा विषय है वो लेडीज़ प्रॉब्लम पर ही होगा। लेडीज़ प्रॉब्लम होने पर हमें कौन से योगासन प्राणायाम करने चाहिए या आसन करने चाहिए जिनके जरिए हम स्वस्थ रह सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लेडीज़ की प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी होती हैं। वंदना जी, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सर्व समाज। जहाँ जिस घर की औरत बीमार रहेगी वहाँ पूरा परिवार हमेशा बीमार रहेगा, उसे स्वस्थ कोई कर नहीं सकता। इसलिए सबसे पहला काम है लेडीज का ठीक रहना, उसका स्वस्थ रहना। औरत स्वस्थ कैसे रह सकती है? हमने एक बड़ी अच्छी कहावत बोला करते थे पहले कि मर्द को कस्सी और औरत को चक्की जरूर चलानी चाहिए। लेकिन अब आजकल प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है कि उसका फिजिकल वर्क खत्म हो चुका है। ऑफिस गोइंग है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले लड़कियां हैं। मैं कहती हूँ 99% लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे मासिक धर्म के समय पेट में दर्द होता है, जबकि ये दर्द होना नहीं चाहिए। आपके पीरियड्स एकदम नॉर्मल होना चाहिए, आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप एक स्वस्थ हेल्दी लेडी हैं। अगर आपको पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, किसी दिन किसी महीने में लेट आ जाना, कभी जल्दी आ जाना, 5 दिन का ऊपर नीचे चल जाता है, वो एक नॉर्मल पीरियड होता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर डिले हो रहा है या इससे ज़्यादा पहले आ रहा है तो वो एक एबनॉर्मल पीरियड साइकिल होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा पीरियड्स रेगुलर है, पेनलेस है, बिल्कुल भी आपको पेन नहीं हो, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। फिर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम ना हो, वाइट डिस्चार्ज हर समय होते रहना, स्मेल रहना, थका थका शरीर रहना, एनीमिक रहना, बालों का झड़ना, आंखों पे चश्मा चढ़ना, शरीर का बहुत ज़्यादा तेज हो जाना, तेज ही खत्म हो जाना चेहरे के ऊपर। तो ये सारी समस्याएं हमारे पीरियड से रिलेटेड होती हैं। और शादी के बाद की जो प्रॉब्लम आती है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, इनफर्टिलिटी है या किसी भी तरह की समस्या है लेडीज की, वो सभी योगासनों से ठीक हो सकती है। थोड़ा आप डाइट ठीक करें, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं करें और कुछ योगासन करें। औरतों को मेहनत करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। मैं ये देख रही हूँ कि लेडीज का जो लाइफ स्टाइल है वो सुबह से शाम तक बहुत आराम परस्त हो चुका है और उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमारी दिनचर्या का अस्त व्यस्त हो जाना। डॉक्टर विजाता, हमें ये बताइए कि जब पीरियड्स इरेगुलर हो या पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम हो तब कौन सा आसन करना चाहिए। वैसे तो आसन बहुत सारे हैं वंदना जी, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जो मुख्य मुख्य आसन हैं जिनको आप रेगुलर करेंगे तो आपका हार्मोनल डिस्टरबेंस नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो जरूरी आज के विषय में मैं चर्चा करूंगी वो है हार्मोनल डिस्टरबेंस के लिए कौन कौन से आसन हम करें। और हार्मोनल डिस्टरबेंस होने के बाद पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इरेगुलर पीरियड शुरू हो जाते हैं। कई बार तो पीरियड्स होते ही नहीं है, यहाँ तो हमारे पास आते हैं साल साल भर हो गया कंटिन्यू, 2-2 3-3 साल हो गए जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं। ऐसी लड़कियों को जब हम आसन प्राणायाम प्राकृतिक चिकित्सा शुरू करवाते हैं तो उनको विद इन 1 और 2 मंथ में सभी को पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। पेट का दर्द जो उनको पेड़ों में बहुत भयंकर दर्द होता है वो पेन ठीक हो जाता है।
लिकोरिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मेनोपॉज के टाइम पे भी आप आसनों का अभ्यास करेंगे तो मेनोपॉज भी आपका बहुत अच्छे से बीतेगा, उसमें भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब पीरियड्स आए कब चले गए। तो योग आसन, इसका नाम जो योगा कर दिया ये बहुत गलत है। योग आसन ही है और योग ही बोलना चाहिए इसको, कभी भी योगा ना बोलें। और इसका अभ्यास आप खाली पेट करें। खाना खाया है अगर शाम को करना है तो 5 घंटे का गैप आपका होना चाहिए। अगर कोई फल खाया है आपने तो कम से कम 3 घंटे दें। जूस पिया है तो कम से कम 1 घंटे बाद अभ्यास करें। आसनों का अभ्यास करने के लिए आपको, बिगनर्स हैं अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बॉडी के ऊपर इतना खिंचाव डालें जिससे कि बॉडी टॉलरेट कर सके, सहन कर सके। जबरदस्ती फोर्सफुली या हमने जिम्नास्टिक नहीं बनाना। आजकल योग को लोगों ने जिम्नास्टिक बना रखा है फोर्सफुली। एक मैं देखती हूँ कि योग आसन के कंपटीशन में खुद भी जाती हूँ, लेकिन मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि आप किसी को फोर्सफुली पुश करें या उसकी मसल इंजरी हो जाए। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं और कंटिन्यूटी के साथ करें, निरंतरता के साथ करें। मोस्टली शिकायत यही होती है कि आसन करने से कुछ ज्यादा लाभ हमें हुआ नहीं। निरंतरता के साथ, सेतु निरंतर या दीर्घ काल सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। जब आप निरंतरता के साथ लगातार लंबे समय तक इसका अभ्यास करोगे तो आपका वो पार्ट मजबूत होने लग जाएगा जो आपका वीक हो चुका है। लेडीज को जब हार्मोनल प्रॉब्लम होती है तो थायराइड की समस्या भी साथ साथ उनको शुरू हो जाती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, एक्ने हो जाते हैं पीसीओडी पीसीओएस के अंदर, पेट गड़बड़ रहना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाइजेशन इश्यूज शुरू हो जाते हैं। आज इन सारी प्रॉब्लम्स को हम कवर करेंगे कि इन आसनों के द्वारा आप कैसे ठीक करें। सबसे पहला आसन है भद्रासन, जिसे हम बटरफ्लाई भी बोलते हैं। दोनों पैरों को आपस में ऐसे मिला लें, पास में ला करके। स्टार्टिंग में अगर आपके पैर ऐसे ना मिले, थोड़ा सा आप इन पैरों को आगे की ओर भी फैला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एड़ियां जंघा मूल के साथ टच हो जाएं। पूरा पास लेकर के आएं, हाथों को ऐसे क्रॉस कर लें और घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। सीना आगे की ओर फैलाएं, नजरें सामने, आंखें बंद, बैक स्ट्रेट। इसमें आप 3 से 5 बार डीप ब्रीदिंग करें। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा छोड़ें। पांच श्वास लेने के बाद धीरे धीरे पैरों को हिलाएं, बटरफ्लाई करें। तितली आसन, इससे क्या होगा, आपकी ये जो पेल्विक बोन है सारा का सारा, आपका हैमस्ट्रिंग मसल है सारा का सारा बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो लोअर रीजन है पूरा स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे अभ्यास करें, स्टार्टिंग में जितना हो पाए उतना करें। बैक को कोशिश करें स्ट्रेट रखें, इतना नहीं हो पाता पैर आगे रख करके कर लें और इसी में फिर धीरे धीरे आगे झुकने की कोशिश करें जितना आप झुक पाते हैं। बैक में ज़्यादा पेन हो तो आगे ना झुकें, धीरे धीरे आगे झुक करके हेड डाउन कर दें। श्वास को निकाल दें, 5 बार डीप ब्रीदिंग करें, धीरे धीरे वापस आ जाए। ये लेडीज के लिए भी अच्छा है और जेंट्स के प्रोस्टेट के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इसको दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से लेडीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। दूसरा अभ्यास हम यही बैठे बैठे करेंगे, वक्र आसन। एक पैर को सीधा रखें, दूसरे पैर को ऐसे मोड़ लें, एक हाथ पीछे रखें, दूसरा हाथ इसके ऊपर से ला करके अंगूठा पकड़ लें। श्वास भरते हुए पीछे देखें, होल्ड करें। श्वास भर करके नहीं रुके तो यहाँ पे आप श्वास नॉर्मल रखें, धीरे धीरे वापस आए। लेग्स चेंज, दूसरे पैर से अभ्यास करें। जितने भी ट्विस्टिंग वाले आसन हैं, बैक को कर्व करने वाले आसन हैं, ये हमारी बैक की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है। जो ये बैक में पेन होता है सीवियर, मैं देखती हूँ लड़कियों को इतना भयंकर पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे कि वो बिस्तर पकड़ लेती हैं। तो जितने भी ट्विस्टिंग वाले आसन हैं, चाहे वो वक्र आसन है, कटी चालन है, मरकट आसन जिसको हम बोलते हैं, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इतना सा लॉजिक समझ लें कि जो बॉडी पार्ट आपका वीक होगा वहां आपको पेन रहेगा।
इसलिए हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए और विशेष रूप से लेडीज प्रॉब्लम में आपकी लोअर रीजन की एक्सरसाइज होनी मस्ट है, बहुत जरूरी है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट आसन करेंगे ये हार्मोनल डिस्टरबेंस को ठीक करता है, सर्वांग आसन। आप सीधे लेट जाएं। स्टार्टिंग में हमेशा आप थोड़ा करें, इससे आपका पेट स्ट्रांग बनेगा। उत्तान पादासन करें, उत्तान पादासन के बाद 90 डिग्री उठाएं, अर्ध हलासन, उसके बाद पैरों को सीधा कर दें। लंबे गहरे श्वास लेते रहें। थायराइड के लिए, हेयर फॉल के लिए, आईज के लिए बहुत अच्छा है। हार्मोनल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जड़ से। धीरे धीरे पीछे लेकर के जाए। छोटे छोटे बच्चों को अगर आप ये करवाएंगे, बच्चियों को करवाएंगे, तो उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। पीछे दोनों पैर टच कर दें। धीरे धीरे वापस। कम से कम एक मिनट हर आसन को जरूर होल्ड करें और 3-3 बार अभ्यास करें। स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे वापस आए। कभी भी पैरों को ऊपर से नीचे लाते हुए झटका ना लगाएं, वरना आपकी नाक हिल जाएगी, ये जरूर ध्यान दें। इसके बाद नेक्स्ट आसन करेंगे नौका आसन। हाथ पीछे ले जाएं, पैरों को मिला लें। श्वास भरते हुए हाथ पैर गर्दन तीनों ऊपर उठाएंगे। इनहेल अप। श्वास अगर होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे तो होल्ड करें, अगर श्वास होल्ड नहीं होता है तो श्वास को नॉर्मल रखें। अब हाथ आगे ला करके करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे श्वास। नेक्स्ट आसन हम करेंगे सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन लेडीज प्रॉब्लम बैक पेन के लिए, अगर किसी को बैक पेन रहता हो रेगुलर और पीरियड्स के टाइम पे ज्यादा रहता हो, वो सेतुबंद आसन का अभ्यास सुबह शाम दोनों टाइम करें। बैक को जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेच करें, श्वास भरते हुए। अब श्वास खाली करते हुए पेट को पूरा पिचका दें। श्वास नॉर्मल रखें। धीरे से बैक डाउन। जब आप नीचे आते हैं तो 3 से 4 लंबे गहरे श्वास ले लें। फर्स्ट टेंशन देन रिलैक्सेशन। सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेच करें, उसके बाद रिलैक्स करें। अब दोनों हाथों को साइड में फैला दें। मैं इस आसन को किंग एक्सरसाइज बोलती हूँ क्योंकि इसका नाम किंग आसन या इसको हम राजा आसन भी बोलते हैं, क्योंकि सारे आसनों का राजा है ये मरकट आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे साइड में जाएं, श्वास खाली करते हुए साइड में गए, फिर वापस आ गए। यहाँ श्वास भर लिया, फिर साइड में जाते हुए श्वास को खाली किया। कम से कम 5 सेकंड की होल्डिंग जरूर करें और दोनों नीज आपके स्ट्रेच हो जाएं, पूरा खिंच करके फर्श पे टच हो जाए। धीरे धीरे फिर वापस आ जाए, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए साइड में जाएं, गर्दन अपोजिट जाएगी। ये आपका जो वेस्ट साइज है इसको भी आपका ठीक करेगा। पेट का साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब भी आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं आपका पेट का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपका वेस्ट भी ठीक रहेगा और आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम भी इससे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आसन हम करेंगे, दोनों पैरों को पेट के पास ले आए, हाथों से पुश करें, श्वास निकालते हुए गर्दन ऊपर होल्ड करें, पवन मुक्त आसन। श्वास कंट्रोल नहीं होता है, डीप ब्रीदिंग करते रहें। यहाँ पे आप कपालभाति भी कर सकते हैं होल्ड करके। हर आसन को 1 मिनट तक होल्ड करने की जरूर कोशिश किया करें। धीरे से वापस रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। नेक्स्ट आसन हम करेंगे मत्स्य आसन। एक पैर को थाई के ऊपर रखें, दूसरा पैर मोड़ करके दूसरे पैर के ऊपर रखें।
अब हाथों से सपोर्ट देकर के गर्दन को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अंगूठे पकड़ लें पैरों के और धीरे से दोनों घुटने फर्श पे टच कर दें। मत्स्य आसन होल्ड करें। धीरे से वापस पैरों को खोलें। 2 से 3 बार लंबे गहरे श्वास भरें, लंबे गहरे छोड़ें। अब पेट के बल हो जाएं। लेडीज के लिए फुल बॉडी स्ट्रेचिंग अगर कुछ है तो वो है धनुरासन। दोनों पैरों को हाथों से पकड़ लें। श्वास भरते हुए जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेच करें। इनहेल, कम से कम 10 सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिनट, और असाध्य रोग है, प्रॉब्लम ज्यादा है तो 5-5 मिनट की होल्डिंग भी आप हर आसन में कर सकते हैं। होल्ड करें, मैक्सिमम स्ट्रेच करें पैरों को। रिलैक्स, वापस दोनों हाथ यहां रख लें और धीरे से एड़ियों से हिप्स को मारें, पीटें। ये थायराइड सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है और आपका मूड भी अच्छा करता है। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है, लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है। और जो भी आसन लोअर एब्डोमेन के ऊपर इफेक्ट डालता है वही आपके पीरियड्स को भी ठीक करता है, लेडीज प्रॉब्लम को ठीक करता है। अब यहीं पे धीरे से बैठेंगे, पैरों में गैप रखें, इस तरह से फैला लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास निकालते हुए आगे, चेस्ट एंड चिन डाउन। लंबे गहरे श्वास होल्ड करें, धीरे से वापस आ जाए। एक आसन है अभी उष्ट्रासन, ये भी बहुत अच्छा है लेडीज के लिए। ऐसे बैठ जाएं और धीरे से दोनों हाथ पीछे एड़ियों के ऊपर टिका दें। अगर आप पूरा नहीं जा सकते स्टार्टिंग में, आप हाफ कर लें। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो पैर मिला के करें और दोनों हाथ पीछे एड़ियों पे टिका दें। फिर से हेड डाउन कर दें। श्वास नॉर्मल कर लें, वापस आ जाएं। इसके बाद जो मैं लड़कियों के लिए विशेष बोलती हूँ वो है शीर्षासन। हर लड़की को जरूर आना चाहिए, सीखना चाहिए और बहुत इजी है। एक बार स्टार्टिंग में आप दीवार के साथ इसकी प्रैक्टिस करें और बाद में फिर बिना दीवार के इसका अभ्यास शुरू करें। शीर्षासन आपकी पूरी बॉडी को, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा। आपका थायराइड, आपकी हार्मोनल डिस्टरबेंस सब ठीक हो जाएगा। कई लोग कहते हैं लड़कियों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए, लेकिन शीर्षासन हाइट बढ़ाने में, हार्मोनल डिस्टरबेंस को ठीक करने में बहुत अच्छा आसन है। ये कुछ आसन थे, आसन और भी बहुत सारे हैं। इसके साथ जो प्राणायाम है कपालभाति, एक सेकेंड में 1 बार, 5 मिनट में 300 बार, कम से कम मिनिमम टाइमिंग 300। कपालभाति सिस्ट जो होती हैं, जितना भी हमारे पेट में, ओवरी के अंदर सिस्ट हैं, सब डिसॉल्व हो जाती हैं। कहीं ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। साथ साथ कटी स्नान, प्राकृतिक चिकित्सा की जो विधि मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि लेडीज प्रॉब्लम के लिए कटी स्नान और पेट पर ठंडी पट्टी, इसको हम लपेट बोलते हैं, गीली लपेट, वो आप करें। साथ में ऊपर से कोई गर्म शॉल लेकर के लपेट दें।
तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके साथ साथ डाइट बहुत जरूरी है, आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना कि सुबह से शाम तक आपकी जो प्लेट है उसमें सिर्फ खाना ही नहीं रहे, न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए जिसमें नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, फल है, सब्जियां हैं, सलाद है। एक कंप्लीट फूड आपको लेना है, साथ में फिजिकल एक्टिविटी करनी है और अपने आप को ध्यान में, प्राणायाम में, आसनों में परफेक्ट बनाना है। आज से हर लेडी संकल्प ले ले कि मुझे स्वस्थ रह करके जीवन बिताना है, क्योंकि औरत जब बीमार हो जाती है तो सबके ऊपर बोझ बन जाती है। वो लेडी सबके लिए काम करती है, लेकिन जिस दिन वो बिस्तर पकड़ लेती है तो उस दिन सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार की जो धुरी है, जो मध्य में है, वो औरत होती है, उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। विजेता जी, योग, आसन, प्राणायाम कब नहीं करने चाहिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पीरियड्स में योग, आसन, प्राणायाम नहीं करने चाहिए, तो आप कह रही हैं कि करने चाहिए। तो ये बताइए कि किन लोगों को योग, प्राणायाम नहीं करना चाहिए और किस वक्त नहीं करना चाहिए? वंदना जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। पीरियड्स के टाइम पे आसन प्राणायाम नहीं करना चाहिए, लेकिन अनुलोम विलोम कर सकते हैं। भद्रासन जो मैंने अभी बताया था, बटरफ्लाई पोज, ये आपको बहुत रिलीफ देता है अगर आप पीरियड्स के टाइम पे इसको करते हैं। तो इससे आपको कमर का दर्द, लोअर रीजन में हल्का हल्का पेन, चुभन सी जो महसूस होती है वो ठीक हो जाती है। साथ में इस तरह से बैठ करके पीछे दंडवत प्रणाम करना बैक के लिए बहुत अच्छा है। लेट करके कटी चालन करना, जो अभी मैंने आपको बताया था, बैक को ट्विस्ट करना लेफ्ट एंड राइट, बैठ करके वक्रासन करना। ऐसे आसन जिनसे बैक के अंदर ट्विस्टिंग आए, जोर नहीं पड़े बॉडी के अंदर, पेट के ऊपर प्रेशर ना पड़े, वो सारे आसन आप पीरियड्स में कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। और जिनको पीरियड्स हैवी होते हों उनको कपालभाति बिल्कुल नहीं करना है पीरियड्स में, लेकिन जिनको लाइट होते हों, पीरियड्स काफी ज्यादा कम होते हों, कई लोग कहते हैं जी नाम मात्र को होते हैं, खुल करके नहीं होता, तो जिनको खुल के पीरियड्स नहीं होते हैं उनके लिए कपालभाति भी बहुत अच्छा है। वो पीरियड्स के टाइम पे कपालभाति भी करें, धीरे धीरे हल्के फुल्के आसन भी करें, थोड़ा वॉक करें और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें। पेट के ऊपर प्रेशर ना पड़े, लंबे गहरे श्वास इस तरह से, इसे भस्त्रिका बोलते हैं, लंबे गहरे श्वास लेना और छोड़ना। तो ये बहुत ही लाइट एक्सरसाइज वो जरूर करें उन 5 दिनों में, लेकिन हैवी एक्सरसाइज, उछलना कूदना, जंपिंग ज़्यादातर अवॉइड करें। और धीरे धीरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, क्योंकि जब आपकी स्ट्रेचिंग होती है कहीं की, पैरों की, पेट की, तो वो जो क्रैम्प आना है, वो जो थोड़ा बहुत दर्द आपको होता था इस टाइम पे, कमर में दर्द होता था, ये सब आसन करने से ठीक हो जाता है, बढ़ता नहीं है। तो ये जो मिथ बना रखा है कि बिल्कुल बिस्तर पकड़ लो, कई लोग, मैं कहती हूँ यहाँ पे हमारे यहाँ बच्चियां आती हैं 5 दिन बिल्कुल बिस्तर पे रहती हैं कि इतना सीवियर दर्द होता है कि गोली खानी पड़ती है। मैं कहती हूँ गोली खाने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन आसनों का अभ्यास रेगुलर करते रहें। साथ साथ कटी स्नान अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो करें और अपनी डाइट को ठीक रखें, आधा घंटा 1 घंटा धूप में रहें। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, योग आसन हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो स्वस्थ है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, हर स्त्री पुरुष बड़ा बुजुर्ग हर व्यक्ति इसको कर सकता है। लेकिन लेडीज को मस्ट है, इनको आसन जरूर करना चाहिए। जो लड़कियां जिम जाती हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि वीक में 1 या 2 दिन बेशक वो जिम चली जाएं, वेट ट्रेनिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें, क्योंकि पीसीओडी के लिए वेट उठाना भी बहुत जरूरी होता है। हम भी यहाँ मुद्दत चलवाते हैं, लेकिन बाकी दिनों में वो योगासनों का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि बिना योगासनों के अभ्यास के इंटरनल एक्सरसाइज आपकी नहीं होती है, आउटर बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। इंटरनल बॉडी पार्ट्स की, हमारा यूट्रस है, ओवरी है, हमारा किडनी है, लीवर है, इन सब की अगर एक्सरसाइज चाहिए तो आपको आसन जरूर करना चाहिए। विजेता जी, यहाँ मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि खाने पीने की जब बात आती है तो दूध, चीज और पनीर, इन चीजों से क्रैम्प और ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसा कहा जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है पीरियड्स के दौरान? बिल्कुल वंदना जी, जिस समय अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस है या कोई इंटरनल प्रॉब्लम है या पीरियड से रिलेटेड कैसी भी कोई दिक्कत आ रही है, उस समय आपको दूध नहीं लेना है। आपको उस समय ड्राई फ्रूट्स भिगो करके वो खा सकते हैं,
फल ले सकते हैं, जितने भी जूसेस हैं हमारे ताजा घर में बने हुए ताजा जूस है, गाजर है, चुकंदर है, आंवला है, इसका जूस अगर आप लेंगे तो वो बहुत हमारे पेट को रिलीफ देगा। इस समय में हैवी डाइट, कई लोग कहते हैं कि पीरियड्स हो रहे हैं तो हैवी डाइट लेना शुरू कर देते हैं। हैवी डाइट लेने से और प्रॉब्लम बढ़ती है, इसलिए आपको लाइट फूड लेना है, इजी टू डाइजेस्ट हो, जो खाने के बाद बहुत तुरंत हमारा डाइजेस्ट हो जाए। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी पीरियड्स हो रेगुलर आपको थोड़ा हल्की फुल्की, जैसे मैंने स्ट्रेचिंग बोला था कि आपको बटरफ्लाई करना है या कटी चक्र करना है या लेट के मरकट आसन करना है, अनुलोम विलोम करना है, थोड़ी देर मेडिटेशन करना है। उसी तरह से डाइट में आपको फल, जूस, सब्जियां, सलाद, इनका प्रयोग ज्यादा करना है बजाय हैवी डाइट के। पनीर है, दूध है, ये सब आपको इस टाइम में अवॉइड करना है। बल्कि जिनको कोई प्रॉब्लम है पीरियड्स की, उनको दूध बंद कर देना चाहिए 2-3 महीने के लिए। केवल मात्र फल, सब्जी, सलाद, मोटे आटे की रोटी, अंकुरित अन्न, इसी डाइट पे अगर रहेंगे तो उनका पीसीओडी, पीसीओएस ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। साथ साथ कटी स्नान, एनीमा, धूप स्नान, जो मैं हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं आपको सिखाती हूँ, वो भी सब साथ साथ अप्लाई करेंगे तो कितना भी सीवियर से सीवियर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर विजाता, ये भी कहा जाता है कि पीरियड्स में चाय नहीं पीनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि चाय की आदत सभी को होती है और वो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, ऐसे में कि थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा गर्म चीज पीने से। वंदना जी, चाय हमेशा ही बंद रखनी चाहिए, चाय कभी भी नहीं पीनी चाहिए, चाहे वो पीरियड्स हैं या नहीं है, क्योंकि चाय, कॉफी आपकी बॉडी को टॉक्सिक कर रहे हैं, बॉडी के अंदर एसिड क्रिएट कर रहे हैं। और जब एसिडिक बॉडी हो जाएगी तो हमें पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम तो शुरू हो ही जाती है जो लोग चाय पीते हैं। इसलिए चाय तो चाहे पीरियड्स है नहीं लेना। गर्म पानी सिप कर करके आप ले सकते हैं, हल्का सा नींबू डाल के 2-3 बूंद उसके अंदर वो पी सकते हैं, थोड़ा शहद डाल सकते हैं, थोड़ी अदरक डाल सकते हैं, कच्ची हल्दी डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास खाने पीने के लिए। गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा हनी लेमन की बहुत अच्छी चाय बन जाती है, इसको आप यूज करें। या सिंपल पानी भी अगर आप पीते रहेंगे तो उससे आपको पेट में दर्द में भी आराम मिलेगा, बॉडी पेन में भी रिलीफ मिलेगा। तो आप पानी पिए, फलों के जूस ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल गाजर, टमाटर, चुकंदर, ये सब आप जूस कंज्यूम कर सकते हैं पीरियड्स के टाइम पे भी। और गर्म खाने का मन करे तो सूप ले सकते हैं सब्जियों का, उसके अंदर थोड़ा नमक, काली मिर्च डाल करके, ब्रोकली, गाजर, मटर, ये सब मिला करके आप इसका सूप ले सकते हैं। लेकिन चाय कॉफी मैं बिल्कुल मना करती हूँ कि हर व्यक्ति छोड़ दे। चाय कॉफी आपको पीनी है, आप घर में बना करके लें। आपके घर में तुलसी है, अदरक है, दालचीनी है, ये सब चीजें आप डाल करके बॉयल करें। गिलोय है, या जितने भी पत्ते हैं अमरूद के, जामुन के, सदाबहार के, तो आप पत्तों की चाय पिएं। धनिया को बॉयल करके धनिया की चाय पिएं, जीरा को बॉयल करके जीरे की चाय पिएं। तो ये घर में जितनी भी आपके किचन में आपके मसाले रखे हैं, ये मसाले वेस्ट नहीं है, बल्कि ये मसाले हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। आप रोज 1-1 दिन करके अलग अलग तरह की चाय बना सकते हैं। रात को धनिया भिगो दो, सुबह उसको बॉयल करके उसको छान करके पी लो। एक दिन जीरा बॉयल कर लो, जीरे की चाय पी लो। एक दिन आप रात को गिलोय भिगो दो, गिलोय को छान करके, गिलोय, तुलसी, अदरक, उसको पी लो। तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी भी देगा, आपको चाय की जो हुड़क उठती है वो भी खत्म हो जाएगी और बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स भी रिमूव हो जाएंगे। तो बाहर से आने वाली कोई ग्रीन टी, काली चाय, कैसी भी आपको नहीं लेनी है। डॉक्टर विजाता, एक चीज और बताइए कि जो ये योग, आसन, प्राणायाम करते हैं, उसके कितनी देर बाद कुछ भी खाना पीना चाहिए? कम से कम आधा घंटे तक आपको खाना नहीं चाहिए। कभी बहुत ज्यादा प्यास लगी हो तो 1-2 घूंट पानी जरूर पी सकते हैं, लेकिन खाने के लिए कम से कम आधा घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। डॉक्टर विजाता, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। आज आपने योग के बारे में, जो योग आसन के बारे में सभी को सचेत करने की कोशिश करी है कि सभी महिलाएं, खास तौर पर लड़कियां सचेत हो जाएं। उन्हें पीरियड के दौरान भी योग करना है, हल्का फुल्का सा आसन प्राणायाम कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।